नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। अमेरिका ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की कवायद को रोक दिया है। ऐसा भारत के अपने रुख पर अड़िग रहने के बाद हुआ है। भारत को हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में तेजी को उद्देश्य बताकर नाटो प्लस का दर्जा देने की कवायद शुरू की गई थी। अमेरिकी संसद की सिलेक्ट कमेटी ने हाल ही में भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की थी, लेकिन भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह नाटो प्लस में शामिल नहीं होना चाहता है। इसके बाद सोमवार को अमेरिकी निचले सदन प्रतिनिधि सभा में संशोधित प्रस्ताव रखा गया था। इसमें भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने का कोई उल्लेख नहीं किया गया। पिछले हफ्ते पेश पूरक प्रस्ताव में भी नाटो प्लस शब्द हटाया गया था। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में साफ किया था कि नाटो प्लस के दर्जे के प्रति भारत ज्यादा उत्सुक नहीं है। भारत किसी भी सैन्य चुनौती से निपटने में सक्षम है। नाटो प्लस दर्जे से खास फायदा होने वाला नहीं है और इस मुद्दे पर भारत तटस्थ रहना चाहता है। इससे अमेरिकी खेमे का ठप्पा भी लग सकता है। भारत कूटनीति में तटस्थ छवि रखना चाहता है। भारत को नाटो प्लस में शामिल हुए बिना भी सैन्य उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। अब यह प्रस्ताव राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास मंजूरी के लिए जाएगा। दूसरा विकल्प इसे डिफेंस एक्ट में शामिल करना हो सकता है। दोनों ही स्थितियां भारत के पक्ष में नजर आ रही है। आपको बता दें कि ताइवान में चीन की दबंगई पर लगाम कसने और उसकी घेराबंदी के लिए अमेरिकी कांग्रेस की सिलेक्ट कमेटी ने भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की थी। कमेटी का मानना था कि चीन ताइवान पर हमला करता है तो सामरिक तौर पर कड़ा जवाब देने के साथ साथ क्वाड को भी अपनी भूमिका बढ़ानी पड़ेगी। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में 31 सदस्य देश हैं। अमेरिका ने नाटो प्लस संगठन बनाया हुआ है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। इन देशों के साथ अमेरिका के सामरिक संबंध बने हुए हैं, जिसका मकसद सामूहिक तौर पर किसी खतरे से निपटना है। नाटो की सबसे शक्तिशाली बात यह है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी 31 देश मिलकर उस युद्ध में भाग लेंगे। लिहाजा ये नियम नाटो को अत्यधिक ताकतवर बना देता है। नाटो का लक्ष्य है एक सब के लिए और सब एक के लिए। इसका मूल रूप से मतलब यह है कि यदि आप एक सदस्य पर हमला करते हैं तो आपको उन सभी के संयुक्त क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर भारत नाटो का सदस्य बन जाता तो इसका मतलब यह होता कि युद्ध की स्थिति में भारत को 31 और देशों का समर्थन प्राप्त हो जाता और 31 देशों के सैनिक अपने हथियारों के साथ भारत की तरफ से लड़ने आ जाते। इसके अलावा नाटो देश अलग अलग समय पर हथियारों को लेकर टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, जिसका फायदा भारत को हो सकता था। नाटो का सदस्य होने की वजह से ही तुर्की का डिफेंस सेक्टर इतने आगे निकला हुआ है और आज की तारीख में तुर्की हाईटेक ड्रोन समेत एडवांस पनडुब्बियां और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का निर्माण कर रहा है, जिससे उसका डिफेंस सेक्टर काफी तेजी से आगे बढ़ा है। इसके अलावा भारत को नाटो देशों के बीच सैन्य तकनीकी प्रगति और खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा भी मिल जाती। यानी भारत को लगातार सैन्य और खुफिया जानकारियां दी जाती, जिसका फायदा भारत अपने दुश्मनों को सीमा पर रोकने के लिए कर सकता था। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि नाटो का सदस्य बनते ही दशकों से मजबूत और समय की कसौटी पर परखा हुआ दोस्त रूस का साथ छूट जाता। रूस ने नाटो में शामिल होने की जिद को लेकर यूक्रेन पर हमला किया था। ऐसे में यदि भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन में शामिल होता है तो जो रूस के साथ मौजूदा युद्ध में यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, तो इसका सीधा असर नई दिल्ली के मास्को के साथ मजबूत, स्थापित और गहरे संबंधों पर पड़ सकता था। यही वह चीज है जिसे हासिल करने के लिए अमेरिका लगातार कोशिशें कर रहा है। अमेरिका भारत की रूस से दूरी बनाना चाहता है और भारत के रक्षा सौदों को हासिल करना चाहता है। इसके साथ ही साथ अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति से भी लाभ उठाना चाहता है। अगर भारत नाटो का सदस्य बन जाता तो इसका मतलब भारत की सामरिक स्वायत्तता खतरे में पड़ सकती थी। इसके अलावा अब तक भारत ने अपनी जमीन पर किसी भी विदेशी सैन्य अड्डे की मेजबानी नहीं की है, लेकिन नाटो प्लस में शामिल होने का मतलब होता कि अंततः अमेरिका के पास भारत में भी एक सैन्य अड्डा खोलने का मौका मिल जाता। जापान में अमेरिका के 24 सैन्य ठिकाने बने हुए हैं,
जबकि दक्षिण कोरिया में 15, ऑस्ट्रेलिया में 2 और इजराइल में अमेरिका का एक सैन्य ठिकाना मौजूद है। वहीं नाटो का हिस्सा होने का अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि भारत अमेरिका के संघर्षों में घसीटा जाएगा। इसके अलावा नाटो देशों को अमेरिका अपने सेवक या अनुयायी की तरह ट्रीट करता है। तो अगर अमेरिका की सिफारिश पर भारत नाटो में शामिल होता तो इसका फायदा किसको होता? जाहिर सी बात है, इसका फायदा अमेरिका उठा जाता। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।